तो आज हम आपको बताने वाले हैं कि एलपी 2026 का वैकेंसी का शॉर्ट नोटिस आ चुका है, तो इसके लिए जोन वाइज वैकेंसी कितना आया है, तो इसके बारे में आज हम आपको बात करने वाले हैं। सबसे पहले बता दें कि देखिए, सबसे पहले जो पहले नंबर पर सेंट्रल रेलवे। तो सेंट्रल रेलवे में अप्रोक्स 1400 से एबव एबव वैकेंसी आने वाला है। और ये डेटा कैंसिलियन ने इसको लिया गया है। इसमें इसमें आगे चल के इसमें ये बढ़ भी सकता है। मतलब अभी फ़िलहाल सेंट्रल रेलवे में 1400 से ज़्यादा वैकेंसी आने वाला है, ठीक? उसके बाद आता है दूसरे नंबर पे ईस्ट सेंट्रल रेलवे। ईस्ट सेंट्रल रेलवे इसमें 700 से ज़्यादा प्लस वैकेंसी आने आने वाले हैं। और तीसरे नंबर पे आता है ईस्ट कोस्ट रेलवे, तो इसमें 1625 से ज़्यादा वैकेंसी आने वाला है, जो कि सेफ जोन माना जा रहा है अब तक का। और सेंट्रल रेलवे इसमें 1400 से ज़्यादा वैकेंसी आने वाले हैं। ये लिख कर रख लीजिए, ये इस बार का सेफ जोन बनने वाला है सेंट्रल रेलवे। उसके बाद चौथे नंबर पे है ईस्टर्न रेलवे, जो 608 इसमें वैकेंसी आने वाला है। और पाँचवें नंबर पे है नॉर्थ सेंट्रल रेलवे, जो कि 457 पोस्ट इसमें आए हैं। और छठवें नंबर पे है नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे, जो कि 105 इसमें कुल सीटें 105 है। नॉर्थ ईस्टर्न में 740 पोस्टें हैं। और नॉर्थ ईस्ट में 1276 पोस्ट हैं, जो कि ये भी एक बहुत बड़ा पोस्ट है। और ये भी सेफ जोन होने वाला है। और नॉर्थ वेस्टर्न में जो 600 वैकेंसी है। और साउथ सेंट्रल में 674 हैं पोस्ट। और साउथ ईस्ट रेलवे में 200 है। और साउथ ईस्टर्न में जो कि 1531 है, ये भी सेफ जोन रहने वाला है। और साउथर्न रेलवे में 250 वैकेंसी है, जो इसमें हाईएस्ट कट ऑफ जाने वाला है। इस बार का सबसे हाईएस्ट कट ऑफ इससे यहाँ पे जाने वाला है। और साउथ वेस्टर्न है, जो कि 200 पोस्ट है। ये भी डेंजर जोन बनने वाला है इस बार का। और वेस्ट सेंट्रल रेलवे, जो कि 214 पोस्ट है, ये भी इस बार का डेंजर जोन बनने वाला है। तो सबसे सेफ जोन बनकर आ रहा है ईस्ट कोस्ट रेलवे, जो कि 1625 वैकेंसी है। अप्रोक्स डाटा है, इसमें कोई फिक्स नहीं है, आगे चलकर बढ़ भी सकता है, इसलिए इसको अप्रोक्स है। और देखिए, इसमें 1625 वैकेंसी है, जो कि बहुत ज़्यादा है। और ये इस बार का 2026 का सेफ जोन बनने वाला है। और पहले नंबर पे है सेंट्रल रेलवे में 1400 से ज़्यादा वैकेंसी आने आने वाली है, जो कि ये भी सेफ ही जोन माना जाएगा, ये सेफ जोन है। उसके बाद आप इन चारों के अलावा आप रख सकते हैं 5वें नंबर पर, इसको रख सकते हैं नॉर्थर्न रेलवे को, जो कि 740 पोस्ट है। इसके बाद इसका इन 5 चारों के बाद इसको सेफ जोन माना जाएगा, जो कि सेफ नहीं रहेगा। उतना तो सेफ नहीं रहेगा, मतलब फिर भी सेफ ही है। सेफ में ज़्यादा डेंजर नहीं रहेगा। सबसे ज़्यादा डेंजर इस बार जाने वाला है, जाएगा, मान लीजिए, देखिए, साउथ ईस्टर्न का जाने वाला है। 200 पोस्ट है, 200 पोस्ट है। इसमें देखिए फॉर्म भरने वाले कितने रहेंगे, तो वहाँ कट ऑफ बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। वैसे वहाँ पर कट ऑफ हाई जाएगा। और वैसे ही देख लीजिए वेस्ट सेंट्रल, इसमें मात्र 214 पोस्ट हैं। मात्र 214 पोस्ट में अब फॉर्म ज़्यादा भरेगा, तो इसमें कट ऑफ ज़्यादा जाएगा, तो अब कट ऑफ ज़्यादा ऐसे ही बढ़ जाएगा। इसलिए यहाँ डेंजर जोन ये भी बनने वाला है। और सबसे ज़्यादा सेफ जो निकल कर आ रहा है ईस्ट कोस्ट, देखिए, जो कि 1625 पोस्ट है, अप्रोक्स इतना है इसमें। इस बार का 2026 का सेफ जोन है, ठीक है। इसके बाद सेंट्रल रेलवे का इसमें 1400 है। और बाकी आप देख सकते हैं, आप वीडियो को पॉज़ करके आप देख लीजिए, जो आपको जैसे आपको देखना है आप किसमें आते हैं। और अभी फॉर्म इसका भरना है, एलपी 2026 का फॉर्म 15 मई से स्टार्ट हो जाएगा फॉर्म भरना। तो आप इसकी तैयारी पहले से ही आप तैयारी स्टार्ट कीजिए। और अभी फॉर्म भरते समय आप देख लीजिएगा कौन से जोन से भरने वाले हैं। मेरी सलाह मानिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ, अगर आपको भरना है, अगर आप चाहते हैं कि कहाँ से भरें, किस जहाँ वैकेंसी ज़्यादा है वहाँ से भर दो, तो ये आपकी बहुत गलत, मतलब एक तरफ से सही भी है। मतलब मेरी बात मानिए, मेरे हिसाब से आप जिस जोन के अंतर्गत आपका घर आता है, आप उसी जोन में फॉर्म फिल कीजिए, क्योंकि आगे चलकर बहुत ही अच्छा रहता है। और बाकी आप मान लीजिए आपको नॉर्थ ईस्टर्न में आपका घर पड़ता है, तो इसमें 105 पोस्ट है, तो क्या आप इसमें अपना फॉर्म भरना चाहेंगे? नहीं भरेंगे,
क्योंकि इतना कम पोस्ट है तो इसमें डेंजर ज़ोन ये खुद ब ज़्यादा इसमें कट ऑफ जाएगा। तो इसके लिए आप क्या सकते हैं, आप देख सकते हैं कि आपके बगल में कौन-सा ज़ोन पड़ रहा है, ठीक है? तो उसमें आप अपना फॉर्म फिल प कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपके अगर पड़ेगा नॉर्थ ईस्ट पड़ेगा तो आप इसमें भर सकते हैं। इसमें 1276 पोस्ट है, इसमें कट ऑफ ज़्यादा नहीं जाएगा। तो इसको आप फर्स्ट प्रायोरिटी पे रख सकते हैं। उसके बाद इससे चाहें तो आप इसमें भी भर सकते हैं। देखिए पढ़ने वाले लड़के किसी में भी निकाल लेंगे। चाहे इसमें हो इसमें, लेकिन इसमें कट ऑफ ज़्यादा जाएगा, इसमें कम, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आप पढ़े हैं तो आपका कन्फर्म सिलेक्शन हो जाएगा। फिर वो आपका जो है ये डाटा है, ये ज़ोन वाइज़ है, ये आगे चलकर बढ़ भी सकता है, इसमें कोई वो नहीं है। ये एक उसूल के आधार पर है, इसका शॉर्ट नोटिस के आधार पे इसको बनाया गया है। बाकी आप देख सकते हैं कि आपका कौन-कौन सा है, कौन-कौन से आप ज़ोन में आते हैं, उस हिसाब से आप देख सकते हैं कौन-सा ज़ोन इस बार डेंजर बनने वाला है और कौन-सा ज़ोन इस बार सेफ बनने वाला है। तो जो-जो सेफ बनने वाला है उसको मैं कलर कर दिया हूँ और जो सेफ नहीं बनने वाला है उसको वैसे ही कर दिया हूँ। तो ये रहा 2026 का वैकेंसी ज़ोन वाइज़। चलिए मैं आपको बताता हूँ एएलपी का जॉब प्रोफाइल कैसा है। तो एएलपी का जॉब प्रोफाइल ये तो एएलपी का जॉब प्रोफाइल कैसा है, पॉसिबल है। सबसे पहले मैं बता दूँ कि एलपी के अगर आप एलपी में सेलेक्ट होते हैं तो इसमें नो शेड्यूल ड्यूटी है, नो शेड्यूल, कोई फिक्स ड्यूटी नहीं है। फिक्स इसमें कोई फिक्स ड्यूटी नहीं रहता है, आपको कभी भी बुलाया जा सकता है। रात को 12 बजे या रात को 2 बजे या दोपहर को, शाम को, कभी भी जब भी आपको कॉल किया जाएगा, आपको 2 घंटे पहले बता दिया जाएगा कि इस आपका यहाँ जाना है आपको, आपको 2 घंटे पहले बता दिया जाएगा। इसमें आपको रेडी रहना रहता है, तैयार होना है और जाना रहता है। तो फिक्स शेड्यूल ड्यूटी नहीं रहता है इसमें। यही एक समस्या है कि इसमें फिक्स ड्यूटी नहीं रहता है। बाकी 1900 ग्रेड पे का नौकरी होता है जिसमें अगर मिनिमम ट्रेनिंग में माने तो 30-35 हज़ार एप्रॉक्स इसका सैलरी रहता है। और जब ट्रेनिंग खत्म होता है, जब आप ड्यूटी करने लगते हैं तो उसमें एप्रॉक्स आपका मान के चलिए सैलरी सैलरी जब आप ड्यूटी करते हैं तो 45 45 हज़ार से 50 हज़ार के बीच में आपका सैलरी रहता है। जैसे आपको मान लीजिए आप ज़्यादा ट्रेन चला रहे हैं तो ज़्यादा किलोमीटर अलाउंस बनता है तो आपको थोड़ा ज़्यादा मिलेगा, ज़्यादा कम पड़ता है तो कम मिलेगा। लेकिन हर ज़ोन में एक ही जैसा ही मिलता है, कोई ज़्यादा नहीं मिलता है। 45-50 के बीच में ही रहता है। किसी का ज़्यादा रहता है, किसी का थोड़ा कम रहता है, जो जिस हिसाब से रहता है उस हिसाब से रहता है। तो 1900 ग्रेड पे का ये सैलरी होता है, फिक्स ड्यूटी नहीं होता है। और इसमें ये होता है कि थोड़ा ये तनाव भरी जॉब है, क्योंकि इसमें थोड़ा बिन शेड्यूल जॉब है। तो मान लीजिए कि सुबह में आए तो आप सोए ड्यूटी करके, तो फिर शाम को जा रहे हैं, तो फिर सुबह में ट्रेन अभी चल रही जा रहे हैं, उसके बाद ड्यूटी आप कर रहे हैं 12 बजे, तो 12 बजे कर रहे हैं। तो इसमें ये होता है कि थोड़ा मेन वो तबीयत खराब हो जाता है, इसमें थोड़ा शरीर को आराम नहीं मिल पाता है, मेन बात यहाँ से। लेकिन सही है, जो भी है सही है। आपको जैसे भी है, पहले फर्स्ट पोज़ीशन है कि पहले आपको नौकरी मिले, उसके बाद ये समस्या तो आती जाती रहती हैं। और जो भी एलपी बनना चाहता है वो अभी इसकी तैयारी अभी से करना चालू करे, क्योंकि एलपी का शॉर्ट नोटिस आ चुका है और इसकी तैयारी आप अभी से शुरू करें, क्योंकि इस बार कट ऑफ बहुत ही ज़्यादा जाने वाला है, क्योंकि 2018 से अब तक कट ऑफ बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। इसलिए आप अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो आप इसकी तैयारी पहले से ही कर दीजिए, क्योंकि एएलपी का शॉर्ट नसीब अब आ गया 18 मार्च को ही, 18 मार्च से ही आ गया था। इसलिए अगर आपको उसमें सिलेक्शन आता है, इसकी तैयारी आप अभी से कीजिए, क्योंकि बहुत से बच्चे नहीं होते, जब फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाता है तब से तैयारी करने लगते हैं। फिर सोचते हैं कि जब रिजल्ट का डेट आ जाएगा तब से तैयारी करने लगते हैं, तो वही लोग पीछे हो जाते थे। इसलिए आप इसकी तैयारी पहले से स्टार्ट कीजिए। पहले से मैं बता दूँ, आप अगर इसमें पढ़ना चाहते हैं तो आप मैथ पढ़िए, आप मैथ और रीजनिंग
आप इन दोनों को आप चाहें तो आप कवर कर सकते हैं। इसकी ये और क्या बता रहे थे? हाँ, जैसे मान लीजिए कि आप यूट्यूब की हेल्प से मैथ पढ़ सकते हैं, रीज़निंग पढ़ सकते हैं। वही बेसिक कांसेप्ट रहता है और क्या। मैथ आपको पढ़े, रीज़निंग आप ले सकते हैं और साइंस अभी मेरी बात मानिए अभी आप मैथ, रीज़निंग को अपने स्ट्रॉन्ग कर लीजिए और जब फॉर्म भर लीजिएगा उसके बाद अगर ये आपका तैयार हो जाएगा तो उसके बाद आप साइंस पढ़िएगा और उसमें अगर टाइम मिलेगा तो उसके बाद आप जीके करंट अफेयर को समय दीजिएगा वरना उसको स्किप कर दीजिएगा। अगर उसको स्किप कर देंगे तभी भी आपका कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। इससे मैथ, रीज़निंग, साइंस जिसका सही रहता है उसका पक्का एलपीसीबीटी 1, सीबीटी 2 दोनों निकल जाता है। बाकी कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है? तो आपको मैथ और रीज़निंग की तैयारी अभी से स्टार्ट कर देना है। आप यूट्यूब से पढ़ सकते हैं और इसके लिए आपको बेस्ट बुक कौन-सी रहेगी? बेस्ट बुक, तो इसके लिए बेस्ट बुक रहेगी किरण पब्लिकेशन का जो आता है। और किरण पब्लिकेशन का इसमें चैप्टर और टॉपिक वाइज़ दिया रहता है। हर चैप्टर का थ्योरी दिया रहता है, उसका विद सॉल्यूशन दिया रहता है। हर क्वेश्चन टाइप वाइज़ दिया रहता है, तो आपको सही रहता है। तो किरण पब्लिकेशन का आप मैथ का ले सकते हैं, रीज़निंग का भी ले सकते हैं और जीके का भी जीके करंट अफेयर का भी सामान्य ज्ञान का ले सकते हैं। और सबसे पहले मैं बता दूँ अगर आपको अगर आप पहली बार इस बार भरना चाहते हैं तो आप सबसे पहले इसका किरण पब्लिकेशन का एक आंसर पेपर लीजिए, उसको सॉल्व कीजिए और सॉल्व करके देखिए कि आपको कितना मार्क्स बैठ रहा है, कितना मार्क्स आ रहा है। उस हिसाब से आप तैयारी कीजिए। अगर आपका यकीन मानिए अगर आपको 75 में से 25-30 अगर सही हो रहे हैं, 60 मिनट में 75 सवाल का रहता है, तो अगर आपका 60 मिनट में 25-30 सही हो रहे हैं तो यकीन मानिए आपको अपने आप को और थोड़ा ज़्यादा इम्प्रूव करना है और आप अपनी तैयारी को और बेहतर बनाएँगे। तो इसकी तैयारी आप पहले से ही कीजिए और पहले आंसर पेपर को सॉल्व कीजिए। उसमें रेलवे में आए हुए एलपी के पिछले वर्ष के क्वेश्चन रहते हैं। तो उसमें आप देखिए कहाँ एलपी में किस तरह सवाल पूछे जाते हैं, किस लेवल के पूछे जाते हैं। देखिए ज़्यादा हार्ड आते हैं, ईज़ी टू मॉडरेट आते हैं या ईज़ी आते हैं। तो इस तरह आप अपनी तैयारी को और आगे कर सकते हैं और आप एलपी में आप भी आप लोको पायलट बन सकते हैं, असिस्टेंट लोको पायलट बन सकते हैं। ठीक है? तो अब इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। इसलिए जो भी आपका राय हो या कोई भी आपका डाउट रह गया हो तो आप कमेंट में बता सकते हैं।